नमस्कार दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। आतंक के ठिकानों पर हमला हुआ है। देर रात ये ऑपरेशन हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर भारत ने अटैक किया और आतंक को करारा जवाब दिया। लोगों के जहन में ये सवाल है कि जिस वक्त ये हमला हुआ, जिस वक्त पाकिस्तान को सबक सिखाया गया, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे। आप जानते हैं, देश के अलग अलग शहरों में, तकरीबन 244 शहरों में मॉक ड्रिल की तैयारी थी। भारत लगातार ये तैयारियां कर रहा था। लोगों के जहन में ये बात थी कि कुछ ना कुछ जरूर होगा, कोई ना कोई एक्शन जरूर देखने को मिलेगा। 22 अप्रैल को जब पहलगाम में हमला हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री लगातार मीटिंग कर रहे थे। कभी अमित शाह के साथ, कभी राजनाथ सिंह के साथ, कभी एनएसए अजीत डोभाल के साथ। इसके अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ मीटिंग हुई और लगातार ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ी तैयारी भारत की तरफ से की जा रही है। विपक्ष के नेताओं से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संपर्क किया था। आप जानते हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पीएमओ पहुंचे थे, जहां प्रधानमंत्री से तकरीबन 45 मिनट तक उनकी एक मीटिंग हुई थी। इसके अलावा सर्वदलीय मीटिंग भी हुई थी। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देर रात हुआ, 6 मई और 7 मई की दरमियानी रात थी, और उस वक्त ये अटैक पाकिस्तान पर आतंक के ठिकानों पर हुआ। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पूरे इस मामले की जानकारी ले रहे थे। एनएसए अजीत डोभाल के साथ वो संपर्क में थे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी ये सवाल उठ रहा है कि इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया। दरअसल दोस्तों, जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ और भारत के बहुत से बेटे उस हमले में मारे गए, शहीद हुए, चाहे वो शुभम द्विवेदी रहे हों या वो नरवाल रहे हों, बहुत से लोगों को हमने खो दिया और सिंदूर का बदला ये लिया गया है। और कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर नाम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया हुआ नाम है। जिस वक्त मैं आपसे इस वीडियो में बातचीत कर रहा हूं, उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजीत डोभाल के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं और इस एयर स्ट्राइक के बाद की क्या स्थिति है, उस पर भी मंथन किया जा रहा है। लेकिन इस बीच तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, वो भी आपको बतानी बेहद जरूरी है। कौन क्या कुछ बोल रहा है, किसने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले बात नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, जय हिंद। हमें अपनी भारतीय सेना पर गर्व है, जय हिंद। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उन्होंने भी लिखा है, पराक्रमो विजयते, यानी कि पराक्रम की हमेशा जीत होती है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्होंने भी इस पूरी घटना पर सेना को धन्यवाद दिया है। उन्होंने लिखा है, इंडिया हैज एन अनफ्लिंचिंग नेशनल पॉलिसी अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान एंड पीओके। और इसके अलावा उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। ऑपरेशन सिंदूर का भी उन्होंने हैशटैग लिखा है, जिक्र किया है और बहुत सी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि हमने अपने भाइयों की हत्या का जवाब ले लिया है, हमें अपनी सेना पर गर्व है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है कि हमें अपनी सेना पर गर्व है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया आई है, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश कमलनाथ, और इसके अलावा कांग्रेस के बड़े नेता जयराम रमेश। यानी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और इस पूरी घटना के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे एयर स्ट्राइक की जानकारी ले रहे थे, अपडेट ले रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में हमारे साथ इतना ही, और उल्टा चश्मा यूसी पर लगातार हम आपको इस एयर स्ट्राइक से जुड़े, इस मामले से जुड़े खबरें बताते रहेंगे, अपडेट्स देते रहेंगे। इसलिए आप लगातार उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।